एक खूबसूरत औरत अदालत में चुपके से अपनी दाहिनी गाल पर तालबद्ध तरीके से थपथपाती है। जेल में बंद एक भारी अपराधी जो मौत की सजा काट रहा है, इसे देखकर नियमित रूप से अपनी दोनों आंखें झपकाने लगता है। आखिरकार पता चलता है कि वो औरत मोर्स कोड का इस्तेमाल करके उस कैदी को जेल से भागने में मदद कर रही है। लेकिन कैदी का जवाब इतना लंबा होता है कि उसे नोट करने के लिए उसे कागज और पेन लेना पड़ता है। जज 2 दिन बाद फांसी की सजा सुनाते हैं, लेकिन कैदी बिल्कुल शांत रहता है क्योंकि मोर्स कोड से वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पागलपन भरा भागने का प्लान बना चुका है। अगले ही पल ईवा उसकी गर्लफ्रेंड जस्टिस मिनिस्ट्री की गली में पहुंचती है। बाईं ओर से तीसरी ईंट दबाती है और दीवार धीरे धीरे खुल जाती है। अंदर एक मॉडिफाइड सुपर कार खड़ी मिलती है। फिर ईवा मोर्स कोड के मुताबिक 37 किलोमीटर के रोड साइन तक कार चला ले जाती है। कार का सेंसर सिग्नल भेजता है तो पहाड़ एक विशाल पत्थर का दरवाजा बन जाता है। अंदर एक बायोकेमिकल लैब छिपी हुई है। ईवा अंदर घुसकर मोर्स कोड डालकर सेफ खोलती है और शेल्फ से लाल रंग का रहस्यमयी पोषण चुरा लेती है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईवा बेहद हॉट और आकर्षक कपड़े पहन लेती है। वो जस्टिस मिनिस्टर से मिलती है जो 3 साल से उसे चाहता आ रहा है। मिनिस्टर तो ईवा के जादू में इस कदर खो जाता है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ईवा चालाकी से टेबल पर रखे आज के अखबार को उठाती है और कहती है, मैं इस कुख्यात कैदी से मिलना चाहती हूँ। ये बेतुका डिमांड सुनकर मिनिस्टर दंग रह जाता है। वो कैदी तो अमीरों को मारने वाला खूंखार चोर है, बेहद खतरनाक। लेकिन ईवा को पाने के लिए मिनिस्टर मान जाता है। शर्त ये कि ईवा उसके साथ कैदी से मिलने जाए। ईवा के ये ट्रैप में फंस जाता है। मिनिस्टर जेलर से बात करके ईवा को कैदी के पास ले जाता है। आधे घंटे बाद दोनों बिना सिर उठाए जेल से निकल जाते हैं। अगले दिन फांसी के समय शेरिफ को कुछ गड़बड़ लगती है। कैदी की आंखें हमेशा सुन्न सी रहती हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। तभी उसे याद आता है कि कैदी के घर पर ढेर सारे ह्यूमन स्किन मास्क मिले थे। वो तुरंत फांसी रोक देता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सजा देने वाले की कुल्हाड़ी गिरती है और कैदी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। मास्क हटाने पर पता चलता है ये कैदी माइक नहीं बल्कि जस्टिस मिनिस्टर ही है। सभी हैरान। असल में ईवा ने मिनिस्टर को अपनी खूबसूरती से फंसाया, फिर लाल पोषण से उसे बेहोश कर दिया। जेल के सेल में जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ईवा ने मिनिस्टर को इंजेक्ट कर दिया। माइक ने लोहे की रॉड से हथकड़ी तोड़ी, ड्रग का असर चेक किया और पहले से तैयार मास्क से मिनिस्टर को माइक का रूप दे दिया। बेहोश मिनिस्टर को माइक के रूप में जेल में छोड़ दिया। ईवा और माइक भाग जाते हैं, लेकिन ईवा को क्या पता, माइक जेल से निकलकर मिनिस्टर का मास्क पहनकर उसके ऑफिस पहुंच जाता है। अपनी चोरी की स्किल से सेफ खोलता है। अंदर हैरानी की बात, 1 महीने में सिर्फ 3000 सैलरी वाला मिनिस्टर लोकल बैंक का सुपर वीआईपी की मिलती है। माइक सोचता है बैंक जाकर ये ब्लाइंड बॉक्स खोलना पड़ेगा, देखना क्या छिपा है। लेकिन जैसे ही वो प्लान बनाता है, मिनिस्टर की सेक्रेटरी को शेरिफ का फोन आता है। माइक को लगता है खतरा है। वो तुरंत बैंक की फेंक देता है क्योंकि अब उसके पास एक नया क्रेजी चोरी का प्लान है। पीछे के दरवाजे से भागता है, पहले से तैयार स्पीड बोट पर कूद पड़ता है। पुलिस वाले असली बंदूकों से लैस आते हैं, लेकिन माइक फरार। कहानी का ये ट्विस्ट तो बस शुरुआत है। माइक की असली लूट की योजना अब शुरू होने वाली है और आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।